दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शेखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल से देख ही लिया होगा कि इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे रीजनिंग, जो कि उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में पूछी गई थी। तो दोस्तों, रीजनिंग आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है और इसके अलावा मैथ भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। और रीजनिंग के आपके 50 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और 75 क्वेश्चन जो रहते हैं वो आपके मैथ के रहते हैं और 100 क्वेश्चन जो रहते हैं वो आपके हिंदी के रहते हैं। तो ये तीनों आपके बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है मैथ के आपके कुल मिला के इतने ही चैप्टर हैं, आपको लगभग 20-22-20-25। हालांकि अगर मैथ थोड़ी आपकी वीक है तो मैंने आपको कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने चाहिए मैथ के, उसकी वीडियो बनी हुई है, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। फिजिकल की वीडियो बनी हुई है, आप उसे प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। इसके अलावा जो दरोगा या कांस्टेबल को जो सुख सुविधाएं मिलती हैं, सैलरी मिलती है, उसकी वीडियो भी है, आप उसे भी प्ले लिस्ट में आके देख सकते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड पुलिस के सारे पेपर आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अब दोस्तों, हिंदी की बात आती है तो हिंदी भी 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पूरा ही है। तो हिंदी भी आपके कुछ ही चैप्टर हैं दोस्तों, लगभग 20-25 इतने भी हैं, 20 इतने चैप्टर हैं, तो यहीं से आपके क्वेश्चन आने तो ज़्यादा नहीं है, तो आप अच्छे से कर सकते हैं। अब रीजनिंग भी आपके कुछ ही हैं, 15-20-25 जितने भी चैप्टर हैं, तो यहीं से क्वेश्चन आते हैं, तो ये आप अब यहाँ से स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो 75 क्वेश्चन आपके रहते हैं वो उसमें जीके, जीएस, उत्तराखंड और सब कुछ रहता है, कंप्यूटर, तो इसका सिलेबस अपार है, तो बहुत ज़्यादा है, तो आप सब कुछ अभी से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, केवल मैथ और रीजनिंग से ही आपका सिलेक्शन इसमें नहीं होगा, आपको सब कुछ आना चाहिए, थोड़ा बहुत हिंदी। अगर जिनकी मैथ थोड़ी वीक है तो हिंदी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो तब उनके चांसेस बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन। इसमें 2 निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको दिए गए कथन को सत्य मानना है, तो कथन और निष्कर्ष से आपके क्वेश्चन है। तो लगभग यहाँ से 4-5 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो मैं आपको अगले वीडियो में देते रहूँगा। और इसके अलावा मैंने पटवारी का भी दिया था, तो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी लेवल जो है सेम है, उसमें भी ग्रेजुएशन मांगा जाता है, इसमें भी ग्रेजुएशन मांगा जाता है। पर पटवारी में एक बात है कि वहाँ मैथ नहीं पूछी जाती है। सभी निष्कर्ष पढ़िए, फिर तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन को तर्कसंगत रूप से अनुसरण करता है, चाहे सरुगात तथ्य कुछ भी हो। मतलब कि आपको जो प्रश्न में दिया गया है वही आपको सही मानना है, बाकी आपको कुछ अपने तरफ से कुछ नहीं सोचना है। उत्तर आपको इस तरह से देना होता है। यदि केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, अभी आपको पूरा दिखाऊंगा। यदि केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, दूसरा। यदि न तो फर्स्ट और नहीं दूसरा अनुसरण करता है, तो आपको ऑप्शन सी लगाना होगा। ऑप्शन डी है कि यदि निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, तो अब आपको डी लगाना होता है दोस्तों। तो चलिए, आपका ये पहला क्वेश्चन है। कथन है आपके लिए कि कुछ दीवार घड़ियां हैं, थोड़ा ब्रुश छोटा कर लेता हूँ। तो कुछ दीवार घड़ियां हैं, कुछ दीवार घड़ियां कलाई घड़ियां हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया कि कुछ दीवार घड़ियां कलाई घड़ियां हैं। कोई दीवार घड़ी दीवार नहीं है, कोई दीवार घड़ी जो है दीवार नहीं है। तो निष्कर्ष है आपके सभी दीवारें कलाई घड़ियां हैं। ऐसी संभावना है कि सभी कलाई घड़ियां दीवार घड़ियां हैं। अगर दोस्तों आपको आता है तो सबसे पहले आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, आपको वीडियो को पॉज करके। अगर आपको एक क्वेश्चन पहले से आते हैं तो आप वीडियो नहीं देख सकते हैं, आप अपना टाइम बचा सकते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? कुछ दीवार घड़ियां जो हैं वो आपकी कलाई घड़ियां। तो कुछ दीवार घड़ियां मैं मान लेता हूँ, ये होगी आपकी कुछ जो है, ये मान लेता हूँ दीवार, और ये घड़ियां तो पूरा नहीं आ पा रहा। आप ये है दोस्तों दीवार घड़ियां हैं, ये मैंने मान लिया आपकी दीवार घड़ियां। कुछ दीवार घड़ियां और वो हैं कलाई घड़ियां। थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ दोस्तों। कुछ दीवार घड़ियां, तो ये होगी आपकी दीवार, ये होगी आपकी घड़ियां। कुछ दीवार घड़ियां जो है वो आपकी कलाई घड़ियां हैं। मैंने सिर्फ इतना ही लिख दिया, कलाई, आप समझ जाना। कुछ दीवार घड़ियां कलाई घड़ियां हैं। कोई दीवार घड़ी, कब कह रहा है कि कोई दीवार घड़ी दीवार नहीं है। तो कोई दीवार घड़ी जो है, कोई दीवार घड़ी जो है वो दीवार नहीं है, तो ये दीवार नहीं है। तो अब आपका क्वेश्चन है कि सभी दीवार कलाई घड़ियाँ, तो आप लोगों को थोड़ा
ये दिक्कत होगी क्योंकि मेरे पास अभी पेन टैबलेट नहीं है, तो फ़ोन ही में सब कुछ बनाना पड़ता है। तो अब क्वेश्चन है, सभी दीवारें कलाई घड़ियां हैं। तो एक बार मैं फिर से बना लेता हूँ दोस्तों। तो ये होगी आपकी दीवार घड़ियां, ये होगी आपकी कलाई घड़ियां, और यहाँ पर हो गया आपका कोई दीवार घड़ी दीवार नहीं है। तो ये हो गया मैंने दीवार, तो ये हो गया ये नहीं है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सभी दीवारें कलाई घड़ियां हैं। तो सभी कह के यहाँ पर गलत गलत कर दिया। यहाँ पर कुछ होता तो कुछ दीवार घड़ियाँ कलाई घड़ियाँ, तो हमारा ये सही हो सकता था, तो ये हमारा हो जाए गलत। ऐसी संभावना है कि सभी कलाई घड़ियाँ दीवार घड़ियाँ हैं। तो कलाई घड़ियाँ ये हैं, दीवार घड़ियाँ तो नहीं है कह रहा है, तो ये भी हमारा हो जाएगा गलत। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यदि न तो निष्कर्ष फर्स्ट और नहीं सेकंड अनुसरण करता, तो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि कोई यहाँ पर मिल नहीं रहा कि ये आपकी सही उत्तर है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा। तो आपके लिए ये हैं 4, एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 4, 5, 13, 40 और ये है 104। तो अब मैं थोड़ा ब्रश चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर, तो इस कलर को ले लेते हैं। तो 4 दोस्तों सबसे पहले आपको वीडियो वॉच करनी है। तो 4, 5, 13, तो 4, 5, तो 4 में अगर दोस्तों 1 जोड़ेंगे तो आएगा 5, तो 5 है और यह है 13, तो 8 और 5 से होता है 13, 13 और 40, तो 13, 40 में से 13 गया तो ये 27 वाला 27, और 40 और 104, 40, 100, 40, 60, 64, तो ये हो गया 64। तो दोस्तों ये आपने देखा होगा कि ये जो है जैसे 1 है, 8 है, 27 है और 64 है। अब आप समझ गए होंगे कि ये किसी न किसी के क्यूब हैं। तो 1 का है, 8 2 का है, 3 का 27 है, 4 का 64 है, तो अगला हो जाएगा हमारा 5 का, और 5 का हो जाएगा यानी कि 125, 125। तो अगर 104 है, 104 में अगर 125 अगर जोड़ देंगे तो 5 और 4 है 9, तो 9 हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो हमारा उत्तर आ चुका है। तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर एक 2, 229। तो उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आ गया हो गया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे गए थे कि एक पंखे में सदैव ... होता है। तो एक पंखे में क्या होता है ये आपको बताना है। स्विच होता है या ब्लेड होता है या फिर तार या फिर रेगुलेटर। तो एक पंखे में तार, अब कई लोग रेगुलेटर, स्विच, तो एक पंखे में दोस्तों जो ब्लेड होता है ना वो घूमता है, तो जरूरी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है। सबसे पहले आपको वीडियो पॉज करनी है, खुद सॉल्व करना है। अब आगे रिश्तेदार आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको आने चाहिए दोस्तों। आप खुद पे मान के आप सॉल्व कीजिए अगर जो आपको नहीं आता है। घुमाने वाले भी आते हैं यहाँ से क्वेश्चन, और एग्जाम में पूछे जाते हैं अगर कांस्टेबल लेवल नहीं, कांस्टेबल नहीं, जैसे कॉन्स्टाई का एग्जाम दे रहे हैं, बीपीडीओ वीडियो दे रहे हैं, तो वहाँ भी रीजनिंग तो रिश्तेदार से क्वेश्चन आते हैं, रिश्ते नातों से, तो ये आपको आना ही चाहिए। क्वेश्चन है कि रमेश अमित का भाई है, सुषमा सतीश की बहन है, अमित सुषमा का पुत्र है, और सुषमा से नरेश का, सुषमा से नरेश का, सुषमा से यानी कि सुषमा उसको क्या कहकर बुलाएगी। तो रमेश जो है अमित का भाई है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों, रमेश है हमारा, एक है रमेश, रमेश है वो अमित का भाई है, यहाँ पर लिख दिया मैंने अमित। रमेश जो है ये अमित, ये दोनों दोस्तों एक ही पीढ़ी के हैं, तो ये दोनों भाई भाई हैं, वैसे भी पुरुष भी हैं, हमको लगी गया कि ये। अब सुषमा सतीश की बहन है, और चलो इसको हम अभी स्किप कर देते हैं, सुषमा आगे बढ़ते हैं। अमित सुषमा का पुत्र है। अमित जो है ना, ये ब्रुश चेंज कर लेता हूँ, ये अमित जो है ना दोस्तों ये है सुषमा का पुत्र। किसका पुत्र है? सुषमा का, सुषमा का पुत्र है। तो सुषमा से रमेश का क्या संबंध है? अब अमित पुत्र है तो रमेश, सुषमा से रमेश का, तो ये भी पुत्र होगा क्योंकि दोनों पुत्र हैं। अब यहाँ पर है कि सुषमा सतीश की बहन है, तो सतीश दिख रहा होगा आपको, सुषमा जो है इस साइड जगह नहीं है तो मैं यहीं बना लेता हूँ। तो सुषमा जो है ये सतीश की बहन है, यानी कि ये सतीश जो हो गया अमित और सुरेश का मामा हो गया, और सुषमा होगी इनकी मम्मी। तो ये मामा और ये होगी सुषमा जो होगी रमेश की होगी मम्मी।
तो सुषमा से रमेश का क्या संबंध है? तो सुषमा से यानी कि सुषमा क्या कहकर पुकारेगी, जहाँ पर से लिखा होगा इसको आप ध्यान रखना, से। कई बार क्वेश्चन में दिक्कत हो जाती है से। तो ये पुत्र, पुत्र अगर माँ होता तो यहाँ पर ऑप्शन थोड़े अच्छे हैं, अगर माँ होता तो कई लोग सीधे माँ भी टिक कर देते, तो यहाँ पर होगा पुत्र। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है x का मान डॉट डॉट है। तो x का मान यहाँ पर है, ये दिया हुआ x, तो यहाँ पर आपको बताना है कि x का मान है। तो सबसे पहले आपको दोस्तों खुद ही सॉल्व करना है। 9 4 16 ये 234 है, 123 4 1 और ये x। तो सोचिए सोचिए दोस्तों आप लोग। दोस्तों रीजनिंग को आप पेन और कॉपी लेके सॉल्व कीजिए। बाकी जो और वीडियो हैं जीके जीएस के जो पुराने पेपर मैंने दिए हैं उनको आप कहीं भी बैठ के, कहीं भी चलते चलते कभी भी सुन सकते हैं। बाकी जो रीजनिंग है इसको आप कॉपी पेन लेके सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। तो 2 3 4 क्या हो सकता है, 234 दोस्तों। अब कितने लोगों को तो ये देख के ही अजीब लग रहा होगा, बहुत से लोगों को। तो 234, तो 2 जो है दोस्तों 2 का है यहाँ पर 4, 2 का स्क्वायर है 4। ये जो 3 है ये 3 का हो गया 9, 3 का स्क्वायर होता है ना 9, और 4 का होता है 16। अब यहाँ पर 1 है तो 1 का होता है 1, 2 का होता है 4, और ये जो 3 हो जाएगा इसका हो जाएगा 9। तो ये हमारा यहाँ पर आएगा 9। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ से लगभग बहुत से क्वेश्चन पूछे गए थे। दोस्तों आप लोग ये ना सोचें कि महिला और जो पुरुष जैसे अलग अलग भर्ती आएगी तो ठीक है, अलग अलग पेपर होगा। जैसे 2015 में हुई थी, उस समय महिला पुरुष दोनों के लिए एसआई की एक ही भर्ती थी। तो आप ये ना सोचें कि महिलाओं का पेपर है तो इजी आएगा या पुरुष का पेपर है तो टफ आएगा पुरुष एसआई का। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें दोस्तों, पेपर दोनों का ही अच्छा बनता है, दोनों को ही समान सैलरी दी जाती है। तो ऐसा नहीं है, दोनों की पावर समान है, कोई अंतर नहीं है, तो पेपर ठीक ही बनता है। ये आप लोग बिल्कुल निकाल दें मन से। दिए गए प्रत्येक प्रश्न बताइए कि प्रश्न आकृति के टुकड़ों में से कौन सी आकृति बन सकती है। ये आपकी समस्या आकृति है और ये आपके 4 हैं। इनमें से आपको इन जो 4 टुकड़े दिए हैं इनमें से आप कौन सी आकृति बना सकते हैं। तो पहला ऑप्शन अगर मैं देखूं दोस्तों, ये आप हमारी हैं 4 आकृतियां। तो ये इस तरह से, तो यहाँ पर हमारा दोस्तों जो ये वाला है ना ये नहीं है, तो ये नहीं बनेगा। बट ऑप्शन बी देखते हैं। तो ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर, और चारों आकृतियाँ दोस्तों हमको मिल गई। तो ऑप्शन नंबर बी में, या ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। अभी दोस्तों बहुत से क्वेश्चन हैं इस तरह के, तो आप अगली वीडियो में जब आपको मिलेंगे तो आप अच्छे से जान पाएंगे। तो अब है आपकी समस्या आकृति, उत्तर आकृतियाँ। तो ये जो आपके 4 टुकड़े दिए गए हैं, नहीं 3 टुकड़े, तो इनमें से आपको बताना है कि आप कौन सा आपका सही होगा। दोस्तों ये तो सीधे सीधे इस तरह का एल बना हुआ है, तो ये आप गलत कर सकते हैं। अब आपको दिक्कत हो रही होगी बी सी या डी। तो डी आप एक तरह से इस तरह से देख सकते हैं कि ये आप इस तरह से लगाया हुआ है, तो और ये इस तरह से, तो ये भी सही नहीं बैठ रहा है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो ये दोस्तों ये हो गया इस तरह से, और ये जो हो गया ये इस तरह से इसमें आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। बाकी और क्वेश्चन अगले वीडियो में आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप एक लाइक कर सकते हैं, अगर ना आया हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको समझाने की। बाकी दोस्तों मैं कोई वैसे टीचर तो नहीं हूँ, पर मैं भी खुद एक तैयारी करने वाला ही छात्र हूँ आपकी तरह। जिस जॉब की तैयारी आप करते हैं, जो उत्तराखंड में आती हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट में जो जॉब्स आती हैं, तो उनकी तैयारी मैं भी करता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।